अभी बैठ के प्लान कर रहे हैं। अभी हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना चालू हो गया है। यहाँ पे माँ पड़ाव के रूप में भी जा सकते हैं, हम हाईवे की तरफ जा सकते हैं, जयपुर या अजमेर नागौर किधर होगा। अभी एक बार बैठ के 1-1.5 घंटे बाद हम तय करेंगे, क्योंकि हमारी इस बार जो भी मांगे मनवा के जाएंगे। पिछली बार भी सरकार ने धोखा किया। जो जिला कलेक्टर नागौर वहाँ नागौर के अंदर आए थे, हजारों लोग थे, उनके बीच खड़े होके जिस तरह सरकार ने थूक के चाटा, वो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार के बहुत से लोग बजरी माफिया के साथ मिले हुए हैं। इन माइनिंग जो लीज है, जिस तरह 2 महीने में अंधाधुंध खुदाई की, 5-5, 6-6 फीट खड्डे कर दिए, सारा जो ड्रोन सर्वे से लेकर जो बातें हमारी थी, वो एक भी पिछली बार की करीब 50% बातें नहीं मानी गई। इसके लिए हमें आज रियासत से इस आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी और इस बार हम आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर है। जिस तरह फर्जी ई-रवन्ना, फर्जी ये रसीदें काट के जो गुंडागर्दी करी, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे, कैमरे लगे, इनका वापस ड्रोन सर्वे हो और माइनिंग माफिया पे लगाम कैसे कसे। सरकार अगर लीज देती है तो कुछ शर्तों में लीज देती है। इन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया और ये यहाँ से शुरुआत है। पूरे राजस्थान के अंदर बजरी माफिया और खनिज माफिया, दूसरे माफिया, उनका इलाज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आने वाला इस साल के अंदर पूरा इलाज करेगी। मिड डे मील घोटाले के अंदर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की सीधी सीधी भूमिका है कि कमलजीत राणावत को मुख्यमंत्री से मिला के ठेका उन्होंने ही दिलाया था, लेकिन उनका एफआईआर में नाम नहीं है। इस ओर इंगित करता है क्योंकि शिक्षा मंत्री वो थे और शिक्षा मंत्रालय ही पूरा फंडिंग कर रहा था, बजट उनका था और उससे मिड डे मील का काम चल रहा था। तो उनको बचाने का जो काम बीजेपी ने किया, वो उपचुनाव राजस्थान में, और उसमें कांग्रेस ने 4-5 सीटों पे भजनलाल जी से मिलके जो जमानत जब्त कराई, उसका पुरस्कार उनको दिया। उसको लेके मैंने बात कही, हम ये चाहते हैं कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो। भ्रष्टाचार करने वाला चाहे किसी भी जाति का हो, वो बख्शा जाना नहीं चाहिए। चाहे और कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्योंकि हमने जो भी लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ी, वो कोई जाति और धर्म देख के लड़ाई नहीं लड़ी। आरपीएससी के अंदर जिस तरह कांग्रेस नेताओं को पैसे दे के कटारा नगाग में मेंबर बना, वो कांग्रेस नेता कौन है, वो सीएम के इर्द गिर्द के लोग कौन है, उनका खुलासा होना चाहिए। किन लोगों ने आरपीएससी के अंदर भ्रष्टाचार करके पेपर आउट कराए, अपने परिवार के लोगों को लगाए। ये सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी, जो बीजेपी का कमिटमेंट था कि बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, तो बड़े मगरमच्छ बीजेपी कब पकड़ेगी, इसका वेट राजस्थान की जनता कर रही है। कहीं ये तो नहीं है कि एक बार ये और एक बार ये। बीजेपी का नारा है, मोदी जी ने कहा कि 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार में बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहीं ये तो नहीं है कि कांग्रेस मिलजुल के खाने का नारा देती है, खाओ और खाने दो। और बीजेपी की हरकतें देख के लग रहा है कि बीजेपी अब राजस्थान में ये काम कर रही है, खाएंगे और घुराएंगे, कोई सामने बोला तो उसका इलाज करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से चलने लगी, ये कतई बर्दाश्त नहीं। मजबूत तरीके से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, किसान कर्ज माफी, ये गोचर जो पूंदलू और इस इलाके के 14,000 बीघा गोचर जिस तरह सीमेंट कंपनियों को दी, मंडी की जो जमीन गोचर के अंदर मंडी की जमीन मेड़ता मंडी की दी, किसान को लाइम स्टोन के छोटे पट्टे और माइनिंग माफिया के खिलाफ जो हमारे मुद्दे, इनको रेलवे जो दोनों रास पुष्कर और मेड़ता, रास मेड़ता और मेड़ता पुष्कर रेल लाइनों के अंदर अधिकतम मुआवजा यहाँ के किसानों को मिले। जमीन किसान की तो अधिकार भी किसान का। इस नारे के साथ आलवी पार्टी ने नए साल के अंदर जंग की शुरुआत करी है। निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हम लोग किसान को उसका हक और अधिकार दिलाएंगे। पार्लियामेंट चलेगी, उसमें भी राजस्थान, नागौर और तमाम किसान, जवान, हर जाति का मुद्दा हम लोकसभा के अंदर भी उठाते रहें, आगे भी उठाएंगे। अरावली को बचाने के लिए अगर संघर्ष किसी पार्टी ने किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हुंकार ललकार ने सुप्रीम कोर्ट और सरकार को बैकफुट पे ला दिया और सरकार से कानून बनवाएंगे कि अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नए साल के अंदर अभियान रहेगा पूरे राजस्थान का। वो सस्पेंड करके और एसीबी में पूरे मामले को देने की हमने बात करी। इसमें विधायक भी शामिल है, कुछ कंपनी के लोग हैं, सब लोग जेल जाएंगे, ये मैं आपको आज विश्वास के साथ। हाँ, डीएसपी ने जो गुंडागर्दी यहाँ पे करी थी, वो हम चाहते हैं कि इसको भी यहाँ से हटाया जाए। उन्होंने गिरधारी लाल जी के साथ अभद्र व्यवहार किया, बदतमीजी की, और वो जो झूठे मुकदमे दर्ज किए थे उनको वापस लेके जो हमारे पहले कमिटमेंट थे वो पूरे करे। और रेलवे लाइनें, गोचर भूमि, ये सरकार लिखित में हमें दे कि ये हम नहीं करेंगे और रेलवे में इतना मुआवजा देंगे।
इस बात का है आंदोलन। और निश्चित रूप से आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर है हम लोग, चाहे सरकार से दो दो हाथ करने पड़े तो भी दो दो हाथ करने को भी तैयार है। सर किस जिला स्तर के अधिकारी किसके साथ अपने आप आ जाएंगे सब भागते हुए, जिला और प्रदेश। देखा हमने सरकार की औकात कितनी, पता ही नहीं यार। सुनो मेरी बात, कोई भी लिख के देता है, कुछ भी बोल देता है। उनकी एक कमी है, इसी का फायदा उठाते हैं लोग। अब उनका अगर पर्ची मान लो लाए और पर्ची कोई दूसरी लाके दूसरी रख दो तो दूसरी पढ़ देते, उनको ध्यान ही नहीं। कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे है। अपराध, महिला उत्पीड़न, SC ST पे जो अपराध हो रहे हैं SC ST के लोगों पे, ये राजस्थान एक नंबर पे आ गया। ये भजन लाल जी, वसुंधरा जी, अशोक गहलोत, इन सब की देन है कि राजस्थान का नौजवान आत्महत्याएं कर रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, गुंडे सरेआम गोलियां चला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ RLP पार्टी राजस्थान में जवान, किसान और हर वर्ग की आवाज बन के और मजबूती से राजस्थान के सर्व समाज को न्याय देने का प्रयास कर पंचायत चुनाव से पहले कई पंचायत समितियों को इधर उधर कर दिया, जो लोग कर दिया साहब। पंचायत समितियों को जिले बदल दिए। बताओ, बाड़मेर के अंदर तो बालोतरा में उसको डाल दिया, अपने दोरीमना गुड़ा मालानी को अंदर, गुड़ा मालानी इनको बालोतरा का। जो मनमर्जी से कर रहे हैं, जो नहीं करने वाला काम भी कर रहे हैं। कांग्रेस मिली हुई है उनसे, कांग्रेस बोल नहीं रही है। वो तो आप मिड डे मील घोटाले के अंदर साफ दिख रहा है।